काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। चंदौली में पैगंबर हजरत मोहम्मद की पैदाइश के मौके पर जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस पूरे पुरखुसूस धार्मिक आस्था के साथ निकाला गया। शहर भर में इस जुलूस को लेकर अकीदतमंद में उत्साह का माहौल रहा। सोमवार को चंदौली की सड़कों पर जुलूस मोहम्मदी की भव्यता देखते ही बन रही थी। जुलूस को बेहद सम्मान और आस्था के साथ निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शरीक हुए। लोग पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं को याद करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेते दिखे। जुलूस के दौरान नारे तकबीर की गूंज सुनाई दी और कई स्थानों पर लोगों ने गुलाब के पंखुड़ियां बरसाकर जुलूस का स्वागत किया। हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलादुन नबी का जश्न पूरे पुरखुसूस के साथ मनाया जा रहा है। यह हमारे लिए एक बेहद खास दिन है, जब हम नबी की शिक्षाओं को याद करते हैं और समाज में अमन और भाईचारे का संदेश फैलाते हैं। जुलूस में भाग लेने वाले लोग पूरे रास्ते कुरान की तिलावत करते हुए आगे बढ़ रहे थे और मस्जिदों में भी विशेष नमाज और दुआओं का आयोजन किया गया। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर कई स्थानों पर लंगर और तबर्रुक का भी इंतजाम किया गया, जहां लोगों ने मिलकर इस खास दिन की खुशियां साझा की। चौराहट नई बस्ती बाबा पीरू शहीद से निकलकर यह जुलूस पड़ाव बहादुरपुर, जलीलपुर, मड़िया, शुजाबाद और सिमरा जैसे स्थानों से गुजरता हुआ अपने अंतिम पड़ाव पीरू शहीद मस्जिद के पास पहुंचकर दुआ ख्वानी के साथ समाप्त हुआ। आज किस तरह का जुलूस निकल रहा है, क्या है? देखिए, आज हमारे आपके नबी जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत की खुशी में ये जुलूस निकाला जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक ये जुलूस जाएगा? ये जुलूस हर मोहल्ले से निकलता है और बड़ा चौराहे से लेकर बहादुरपुर मज़ार तक जाता है, फिर वहाँ से वापसी होकर अपने अपने मोहल्ले में जाकर इख्तिताम होता है। ये मिलादुन नबी क्यों मनाते हैं? मिलादुन नबी मेरे नबी की आमद की खुशी में। क्या है इसका वाक़या? इसका वाक़या बहुत यह है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो तमाम लोग खुशियाँ मनाते, सिवाय शैतान के सभी लोग खुशियाँ मना रहे थे। तो हम उन अकाबिर की इत्तबा करते हुए आज हम नबी की विलादत में खुशियाँ मना रहे हैं। 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जयंती के मौके पर वाराणसी के बाजारों में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमाओं और फोटो की खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ने की उम्मीद थी, लेकिन इस बार मिट्टी की प्रतिमाओं की बिक्री पर मंदी का साया नजर आया। व्यापारी ने बताया कि फोटो और डिजिटल प्रतिमाओं की वजह से मिट्टी की मूर्तियों की मांग में भारी गिरावट आई है। वाराणसी के बाजारों में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमाएं और फोटो पूजन पाठ के लिए खूब खरीदी जाती थी, लेकिन इस साल दुकानदारों और ग्राहकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कई विश्वकर्मा समाज के लोग और दुकानदार अपने कारखानों और दुकानों की सफाई करके पूजन की तैयारी में जुट गए, लेकिन मिट्टी की मूर्तियों की जगह फोटो और डिजिटल मूर्तियों को प्राथमिकता देने से व्यापारी मायूस हैं। पहले विश्वकर्मा जी की मिट्टी की मूर्तियों की काफ़ी मांग होती थी, लेकिन अब लोग फोटो की प्लास्टिक की प्रतिमाएं खरीद रहे हैं। इससे हमारा व्यापार चौपट हो गया है। हम उम्मीद कर रहे थे कि जयंती पर बिक्री बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। व्यापारियों का कहना है कि डिजिटल युग में लोग तेजी से पारंपरिक मिट्टी की मूर्तियों से दूरी बना रहे हैं और सस्ते विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे कई कारीगरों का रोजगार भी प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर दुकानों में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमाएं सजाई गई, लेकिन ग्राहक नदारद रहे। इस बार इस समय किस तरह की मूर्ति बना रहे हैं? इस समय विश्वकर्मा भगवान का चल रहा है काम। और बाजार देखिए क्या होता है, क्योंकि बाजार बहुत नरम है। बाजार नरम है? जी हाँ, आज एक हफ्ता 10 दिन से हम लोग लगे हैं, 4-5 जने विश्वकर्मा काम में। कोई कर रहा है, कोई कपड़ा पहना रहा है, कोई डेकोरेशन कर रहा है, हम बाल लगा रहे हैं, गहना वगैरह। अब देखिए क्या होता है आगे। मार्केट उतना नहीं है। मेरा बताइए, क्या आपकी कारखाना है? जी, क्या करती है? मैं मूर्ति बनाती हूँ। मूर्ति बनाती है तो कितना लागत लगता है कि निकल जाता है? हाँ, मिल ही जाता है, जितना लगता है थोड़ा बहुत मिल ही जाता है। इस बार क्या डिमांड है, कैसी है? वही एकाएक ही कस्टमर आ रहे हैं और लेके जा रहे हैं। अभी मूर्ति तो सारा बचा ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर पहुंच रहे हैं। दौरे के दौरान सीएम देर रात तक शहर में चल रही प्रमुख परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। वहीं मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में भी हिस्सा लेंगे।
वाराणसी के कबीरचौरा मंडलीय चिकित्सालय में सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है। जिलाधिकारी एस राजलिंगम, सीडीओ हिमांशु नागपाल और सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी ने अस्पताल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने इमरजेंसी से लेकर मॉर्चुरी तक का निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री के आने वाले मार्ग की पूरी जांच की। अस्पताल परिसर में मौजूद गार्बेज बॉक्स देखकर डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए, इसे तुरंत हटाया गया। डीएम एस राजलिंगम ने अस्पताल के ब्लड बैंक की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। ब्लड बैंक में एसी से गिर रहे पानी से लगी काई पर नाराजगी जताते हुए इसे तत्काल साफ करने के आदेश दिए। निरीक्षण के बाद कर्मचारियों को इसे साफ करते देखा गया। डीएम ने ब्लड बैंक की एसडीपी मशीन की भी जांच की, जिसे मुख्यमंत्री संभवतः उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मंगलवार को कबीरचौरा अस्पताल में भाजपा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 300 भाजपा कार्यकर्ता रक्तदान करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी इस शिविर में शामिल होने की संभावना है। डीएम ने ब्लड बैंक के नोडल अधिकारी और अस्पताल के एमएस डॉक्टर मुकुंद श्रीवास्तव से तैयारियों के बारे में जानकारी ली। वाराणसी में वरुणा नदी के पलट प्रवाह के कारण अचानक बाढ़ का संकट गहरा गया है। 2 दिनों में पानी तेजी से बढ़ा है, जिससे सैकड़ों घर पानी में डूब चुके हैं। प्रभावित लोग अपने घरों को खाली कर सेकंड फ्लोर या सुरक्षित स्थान पर जाने को मजबूर हो गए हैं। वरुणा नदी का जलस्तर बढ़ने से शैलपुत्री मंदिर के आसपास के इलाके और तहसील सदर के 5 वार्ड सलारपुर, सरैया, नक्की घाट, डेलवरिया, हुकुलगंज और 3 गांव रामपुर डाब, गुबराहा, मोकलपुर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सिर्फ 2 दिनों में पानी का स्तर इतना बढ़ गया है कि घरों को खाली करना पड़ा। इलियास अहमद, जो शैलपुत्री मंदिर के पास रहते हैं, ने बताया कि वरुणा नदी का पानी अचानक बढ़ने से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा, 35 साल से यहाँ रह रहा हूँ। हर साल हमें 20-25 दिन, हर तीसरे साल 1.5 महीने घर से दूर रहना पड़ता है। इस बार रात में अचानक से पानी इतना बढ़ गया कि हमें सारा सामान निकालना पड़ा। राहत शिविर दूर है, इसलिए किराए का मकान लिया है, लेकिन सरकार से उम्मीद है कि राहत सामग्री सही लोगों तक पहुँचे। शैलपुत्री मंदिर के पास रहने वाले बाबू अपने सिर पर घर का सामान ढोते दिखे। उन्होंने बताया, बच्चों और औरतों को सड़क पर छोड़ कर आया हूँ। किराए पर कमरा लिया है, लेकिन हर साल हमें यही झेलना पड़ता है। रात में पानी अचानक बढ़ गया, जिससे काफ़ी सामान खराब हो गया है। स्थानीय लोग इस बाढ़ की समस्या से हर साल जूझते हैं, लेकिन उनका कहना है कि अब सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि उन्हें इस त्रासदी से राहत मिल सके। अभी जी क्या दिक्कत है, क्यों सामान लेकर जा रहे हैं? अरे घर में पानी भर गया तो सामान लेके जेबे करेंगे। कहाँ रहते हैं, कौन सी जगह? ये ऊपर मकान लिए हैं रूम। ये कौन सी जगह है जहाँ रहते ये अमरपुर मड़िया सलपुत्री क्षेत्र। तो कब से पानी बढ़ा है, कितने दिन से? ये 4 दिन से पानी बढ़ रहा है। यह सब क्या दिक्कत है? यहाँ दिक्कत है, सामान उनके यहाँ ले आकर के रखना और कारोबार सब बंद, यही परेशानी है। कब से दिक्कत? ये कल सुबह से पानी बढ़ रहा है। लगातार हो रही बारिश से धंधरौल डैम का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने रात 12 बजे 22 फाटक खोल दिए। इसके बाद लगातार 24 घंटे तक पानी निकाला गया। जिले में हो रही भारी बारिश के कारण धंधरौल डैम का जलस्तर बढ़कर 31.8 फीट हो गया। इसे नियंत्रित करने के लिए रात के 12 बजे 22 फाटक खोले गए और करीब 24 घंटे तक पानी निकाला गया। अधिकारियों ने बताया कि दिन में 12 बजे जलस्तर 31.2 फीट पर पहुंचने के बाद फाटक बंद कर दिए गए हैं। अगर फिर से बारिश होती है और जलस्तर बढ़ता है तो दोबारा फाटक खोले जा सकते हैं। फाटक खुलने की खबर जैसे ही आसपास के गांवों में पहुंची, लोग बड़ी संख्या में डैम पर आनंद लेने पहुंचे। वहां छोटे बच्चों के साथ महिलाएं भी बड़ी तादाद में मौजूद थीं। सोनभद्र जिले के चोपन थाना क्षेत्र में बीते दिनों व्यापारी राकेश गुप्ता की चाकू और गोली मारकर हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल तमंचा, चाकू, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। 10 सितंबर की शाम चोपन थाना क्षेत्र के गुरुमुरा में राकेश गुप्ता की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। राकेश के पिता ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 6 टीमें गठित की थी, जिन्होंने 15 सितंबर को चोरपनिया जंगल मोड़ के पास से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में विनोद कुमार गौंड उर्फ गुड्डू, सुरेंद्र कुमार गौंड, आशीष कुमार भारती और ललित पटेल शामिल है।
एएसपी कालू सिंह ने बताया कि हत्या की साजिश राकेश गुप्ता के ससुर ललित पटेल ने रची थी। दरअसल राकेश गुप्ता ने मई 2023 में ललित पटेल की बेटी सीमा से लव मैरिज की थी, जिससे ललित पटेल नाराज थे। उन्होंने हत्या की सुपारी विनोद गौड़ को 90,000 रुपये एडवांस में दी थी और काम पूरा होने पर 15 से 20 लाख रुपए देने का वादा किया था। हत्या की रात आरोपी राकेश गुप्ता का पीछा करते हुए उसे गुरुमुरा के पास घेरने में कामयाब हो गए। आशीष कुमार भारती ने राकेश पर चाकू से वार किया, जबकि विनोद गौड़ ने राकेश को गोली मार दी। इसके बाद तीनों आरोपी मोटरसाइकिल से फरार हो गए। हत्या का खुलासा हुआ है, इसमें कितने आरोपी थे और क्यों हत्या कराई गई, क्या मामला? देखिए, दिनांक 10/9/2024 की शाम 7 बजे राकेश गुप्ता निवासी गुरुमुरा थाना चौपन की एक मोटरसाइकिल पर अज्ञात 3 सवारों ने हत्या कर दी थी और हत्या ये फायर इंजरी थी और चाकू से वार करके की गई थी। हमारी सर्विलांस टीम, एसओजी टीम और थाना चौपन के द्वारा इस पर काफ़ी कार्य किया गया। तो लास्ट अल्टीमेट में निकल के आया कि जो लड़का है राकेश गुप्ता, उसने लव मैरिज करी थी सीमा पटेल के साथ में। सीमा पटेल के जो पिताजी हैं ललित पटेल, उन्होंने इस सारे षड्यंत्र को रचा। वो इस शादी से खुश नहीं थे। उन्होंने इसमें विनोद कुमार गौड़, सुरेंद्र कुमार गौड़ व आशीष भारती, इन 3 लोगों को हायर किया था और इन्हें 90,000 रुपये पहले ही दे दिए थे विनोद गौड़ को, और बाकी इन लोगों पे 7 लाख और किसी पे 5 लाख कर्जा था। तो इसके भी आश्वासन दिया था कि जब आप घटना कर देंगे तो उसके बाद वो आपको ये जो पैसा है वो बाद में दे देंगे। तो सर टोटल सुपारी कितने की दी गई थी? 90,000 पेमेंट किया जा चुका था और एक को 7 लाख, एक को 8 लाख, लगभग 15 लाख के आसपास का टोटल है। 15 या 20 भी हो सकता थोड़ा, और अभी जो आया वो 15 लाख के आसपास का है।